राज्य सरकार और केंद्र सरकार के माध्यम से पूरे सहयोग के साथ में किसान भाइयों को बेनिफिट की पूर्ण रूप से सुविधा की जा रही है और किसान भाई इसका लाभ भी उठा रहे हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम करते हैं हर उस मुद्दे पे विश्लेषण जो आपसे जुड़ा है। आज का मुद्दा फिर किसान भाइयों को लेकर के है। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये एक सिंचाई का एक माध्यम है। ये कितना कारगर है आज हम इसके बारे में बताने वाले हैं, जो कि सौर समर के नाम से जाना जाता है। लोग इसे सूर्या के माध्यम से सूर्या का ट्यूबवेल भी बोलते हैं, मतलब अपने अपने क्षेत्र में लोग अपने अपने नाम रख लेते हैं। तो ये सिंचाई करने के लिए कितना कारगर है या कितना नहीं है, आज हम पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। जुड़े रहिए अंत तक, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा एक बार। और हम बताने वाले हैं कि इसकी लागत कितनी है, कितने किलोवाट का होना चाहिए, ये कितना पानी देता है, कितना नहीं देता है, जितना भ्रम है सब आपका निकल जाएगा। और इससे क्या छोटे किसानों के लिए फ़ायदा है या बड़े किसानों के लिए फ़ायदा है, इसके बारे में हम जानकारी देने वाले हैं आपको। जैसे कि हम सबसे पहले बात करेंगे इसकी मतलब प्रक्रिया के बारे में, जो प्रक्रिया इसकी किस तरीके से होती है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, आप चाहो तो इसे अपने पैसे से भी इंस्टॉल करा सकते हैं, या फिर आप गवर्नमेंट के जो प्रक्रिया होती है सब्सिडी के माध्यम से भी करा सकते हैं। इसमें दो प्रकार की प्रक्रिया होती थी। पहली सब्सिडी के माध्यम से होती थी, जिसमें आपको पहले पूरा पैसा जमा करना पड़ता था, उसके बाद में आपको रिफंड किया जाता था पूरी प्रक्रिया होने के बाद, जब उसकी पूरी वेरिफिकेशन हो जाती थी उसके बाद। अब ये जो नया प्रक्रिया चली है, इसमें होता है कि जैसे उन्होंने एवरेजन उसकी वैल्यू रखी, तो वो वैल्यू के हिसाब से जितना भी आपका बजट बनेगा उसे वहीं पर कट कर दिया जाएगा, और आपको इंस्टॉल करने के लिए जो पैसा होगा उतनी जो मूल्य होगा आपको जमा करना पड़ेगा। उसके हिसाब सबसे पहले उसके हिसाब में आपको क्या करना पड़ेगा, जो इधर जो प्लेटें दिख रही हैं और जो इसका स्टैंड वगैरह है, ये गवर्नमेंट की तरफ से आपको मिलेगा। इसमें इधर बोरिंग आपको दिख रही है, ये बोरिंग आपको खुद करानी पड़ेगी। वो आपकी चॉइस के हिसाब से आप बोरिंग उसे कितने इंची में कराना चाहते हैं। वैसे अगर आप जब उसे सबमिट करेंगे डॉक्यूमेंट्स को, उसमें आपकी HP के हिसाब से पूरी प्रक्रिया आपको सबमिट करनी पड़ेगी। हुआ है वो हुआ है 5 किलोवाट को 5 HP के लिए, और बोरिंग है ये 9 इंची की। इन्होंने अपनी सुविधा के हिसाब से, किसान भाई ने अपनी क्या किया है कि अपनी सुविधा के हिसाब से इन्होंने बोरिंग कराया है। तो बोरिंग में जो पैसा होगा वो किसान का खुद का होता है। बोरिंग के बाद जो समरसेबल होती है उसकी लोरिंग होती है, बाकी की प्लेटें होती हैं, या उसका इन्वर्टर होता है, या उसकी वायरिंग वगैरह जितनी होती है, वो सारी की सारी गवर्नमेंट के माध्यम से आपको मिलती है। मैं आपको जैसे दिखाना चाहूँगा इसमें बोरिंग के बारे में। जैसे कि बोरिंग है इनकी 9 इंची की बोरिंग है, और ये लोरिंग है इनकी 3 इंची की लोरिंग है। इसमें 2.5-3 इंची की लोरिंग है। और उसके बाद में हम बात करेंगे प्लेटों के बारे में। है कि आप इसे रोटेट भी कर सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे सूर्य की जब रोशनी या सूर्य जैसे जैसे ढलता है या जब निकलता है, तो उसके हिसाब से आप इसको रोटेट कर सकते हैं, जिससे कि आपको अच्छी से आउटपुट मिल सके, पानी का अच्छा बहाव मिल सके आपको, और खेती जल्दी से भर सके। तो इसकी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। जैसे आप इसे पकड़ के इस तरीके से घुमा सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं 360। टोटल जो इसमें लगी हुई है, टोटल जो प्लेटें लगी हुई हैं वो 15 प्लेटें लगी हुई हैं। एक प्लेट 320 वाट की है, तो ऑल ओवर 4800 वाट के आसपास इसका बजट बैठता है। अब मैं इसके बारे में आपको एक बहुत बढ़िया चीज़ बताना चाहूँगा, जो अभी मुझे किसान भाई ने बताई, हालांकि वो अभी प्रेजेंट नहीं है, चले गए। इसमें जो जब प्लेट को कसा जाता है, जैसे किसान भाई बहुत सारे सोचते हैं कि ऐसा है कि हम अपने खेत पे लगाएंगे तो कोई इसे निकाल ले जाएगा या कुछ भी है। हमारी तो वो बोरिंग बढ़िया है, इससे जो लाइट से चलती है, कनेक्शन लेके करते हैं, क्योंकि इसमें प्लेटों का बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, प्लेटों का कोई रिस्क नहीं है इसमें। सबसे अच्छी सुविधा है जो अभी मुझे बताई। जैसे ये प्लेट इसमें कसी हुई है, ये बोल्ट है, नज़दीक लेके आओ। जैसे ये बोल्ट कसे हुए हैं, आपको दिख रहे होंगे। तो इसमें क्या होता है कि इसे जब इंस्टॉल किया जाता है, जब ये कस दिए जाते हैं, तो यहाँ से इसे कट कर दिया जाता है, और इसे कट होने के बाद में, जैसे ये प्लेटें कसी हुई हैं, जब ये कट हो जाते हैं तो इसे फिर कोई खोल नहीं सकता। आप चाहो कितना भी जोर लगा लेना, आप इसे खोल नहीं सकते हैं, क्योंकि इसके बाद जो ये जो नट कसा हुआ है, इससे ऊपर एक और नट है, वो अलग ही मतलब मैन्युफैक्चरिंग है उसकी ऐसी कि आप उसे खोल नहीं सकते हो। इसीलिए इसकी कोई चोरी नहीं हो सकती। सबसे बढ़िया जो बात है इसमें, इसे कोई भी चोर चोरी नहीं कर सकता। वो एक अलग बात है कि इसे तोड़ दे, रंजिश में आके कुछ भी कर दे, लेकिन इसकी जो फ्रेमिंग है वो फ्रेमिंग भी बहुत मजबूत है, एक बढ़िया लोहे के उससे पाइप से बनी हुई है, और इसमें जो एंगल लगी हुई है ये भी काफ़ी मजबूत है। अब आते हैं हम नीचे, इसकी बात करते हैं इसके आउटपुट किस तरीके से होता है। इसका आउटपुट के लिए इसमें यहाँ पे लगा हुआ है कन्वर्टर प्लस इसका स्टार्टर। अगर देखा जाए तो इससे क्या होता है कि यहाँ से DC को AC में कन्वर्ट करता है इसे,
और इसका दूसरा काम ये है कि इससे ही चालू होता है, इससे ही बंद होता है ये समरसेबल। जैसा कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये बटन है इसमें, ये रेड वाला ग्रीन वाला है, इससे चालू होता है, ये रेड वाला इससे बंद हो जाता है। और इस पे स्क्रीन पे इसका क्या है, आउटपुट वगैरह सब शो होता रहता है। और इधर एक और लगा हुआ है ये साइड में, ये भी इसी को कंट्रोल करने के लिए लगा हुआ है। और सबसे एक अच्छी बात है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इसमें पीछे इसकी हाउसिंग जो बनी हुई है, ये जैसे कि आपको दिख रहा है, ये हाउसिंग इतनी बढ़िया बनी हुई है कि हीट ऑब्जर्व करती है इसे। और जो इसके लिए ठंडा करने के लिए फैन भी लगा हुआ है यहाँ पे, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ये फैन है जो कि इसे पूर्ण रूप सुरक्षा देता है। और सबसे अच्छी बात है कि ये डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। और जितने भी जैसे रोटेट के लिए जितना भी लोहा लगा हुआ है, जो फ्रेमिंग है पूरी, वो बहुत मजबूत लोहे की बनी हुई है। इंस्टॉलेशन बहुत अच्छा हुआ है इसका। जैसा कि एक वहाँ पे 6 प्लेटें लगी हुई हैं और यहाँ पे 9 प्लेटें लगी हुई हैं। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात बताता हूँ, इस कंपनी के माध्यम से जो पहल की गई थी, वो एक चीज़ मेरे पास लेके आओ। ये चीज़ जो आपको दिख रही है, इसका काम बता देता हूँ क्या काम है। इसका काम है, जैसा कि कंपनी बताती है और उन्होंने इंस्टॉल किया है इसका काम ये है कि इसके कम से कम 100 मीटर तक आकाशीय बिजली का इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ना ही 100 मीटर तक इस पर आसपास को बिजली को गिरने देगी। और अगर ऐसा कुछ होता भी है बाई चांस, तो ये जो लगा हुआ है, ये पूरी बिजली को ऑब्जर्व करके और ज़मीन में इसे भेज देगा। लेकिन आपके बोरिंग के आसपास, प्लेटों के आसपास कोई भी कैसा भी लॉस नहीं होने देगा। पूर्ण सुरक्षा देने वाला ये यंत्र है। और ये कंक्रीट के माध्यम से इसे सेट किया गया है। और ये इसके एक पाइप के माध्यम से होल होता, नीचे से वायरिंग होती हुई एक तरीके से प्लेटों को कवर करती है। एक वहाँ भी दिया गया है ऐसा ही, जिससे कि इसे पूरा कनेक्ट किया गया है। इसके माध्यम से पूरी प्लेटों को, फ्रेमिंग को पूरा कनेक्ट किया गया है, उस फ्रेम को। और इसके माध्यम से इसीलिए कनेक्ट किया गया है जिससे कि इसमें आकाशीय बिजली का कोई इफेक्ट नहीं। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है और ये मेरे हिसाब से बहुत अच्छी चीज़ है। और इसकी जो इंस्टॉलेशन थी वो मैंने प्रक्रिया आपको बता दी है। इसमें क्या हुआ था, अब मैं बात करता हूँ, ये शक्ति प्लांट का है। इसमें सबसे पहले ऑनलाइन प्रक्रिया होती है, जो कि आप कंप्यूटर मतलब साइबर कैफे जा करके इसे ऑनलाइन करा सकते हैं। उत्तर प्रदेश की बात बता रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में यही प्रक्रिया थी। तो इसमें क्या हुआ था, ऑनलाइन हुआ था। ऑनलाइन में उन्होंने रखे कि जैसे 40 हमें ये ट्यूबवेल देने हैं, समरसेबल वाले ट्यूबवेल देने हैं। तो उसमें से जैसे 50 या 60 लोगों ने किया या 70 लोग जितने भी किया, तो उन्हें 40 लेने थे। उसमें से एक टोकन की प्रक्रिया होती है, आपको 5000 का टोकन कटवाना पड़ेगा। अभी जो प्रक्रिया बता रहा हूँ, इस वाले प्रोग्राम में 5000 की वो नहीं थी, टोकन की व्यवस्था नहीं थी। तो आपको 5000 का टोकन करना है, जिससे कि आप मुकर न जाए, क्योंकि फॉर्म भर दिया आपने, एक जगह खराब कर दी, फिर आपने कराया नहीं। तो इसलिए वो टोकन की प्रक्रिया है। उसमें क्या होता है, मैं इसकी बता रहा हूँ, ये 5 HP का पूरा सिस्टम है। हालांकि ये ज़्यादा की है, बोरिंग ज़्यादा की है, लेकिन जो 5 HP की मोटर के हिसाब से ये पूरा सेटअप हुआ है। इसमें जो खर्चा आया है टोटल में, अब खर्चे की बात करते हैं हम लोग। इसमें जो खर्चा आया है, जैसे कि राज्य सरकार की तरफ से 80,000 के करीब इसका व्यवस्था दी थी, और केंद्र सरकार की तरफ से 80,000 थी। लगभग टोटल मिला के 1,60,000 के करीब बैठ रहा था। उसमें से और जो प्रक्रिया होती हैं, जैसे भी जब होगी ऑनलाइन, वो प्रक्रिया चेंज होती रहती है और आपके राज्य के हिसाब से अलग अलग होती रहेंगी। आप कहाँ किस जगह से, प्लीज़ आप एक बार अपना कमेंट जरूर करिएगा, आपके यहाँ किस तरीके की प्रक्रिया है। और दूसरी बात, इसमें जो बजट लगा है वो 1,10,000 के करीब टोटल खर्चा आया है, जो गवर्नमेंट को देना पड़ा है, बैंक में जाके जमा करना पड़ता है। और बाकी की फिर कुछ दिन बाद जैसे आपको डेट दे दी जाएगी, डेट के माध्यम से आपको बुलाया जाएगा। और डेट होने के बाद, वेरिफिकेशन होने के बाद, फिर आपको बोरिंग पहले से ही करके रखनी पड़ेगी। बोरिंग आप जब करा लोगे अपने पैसे से, वो आप पे डिपेंड करती है आप कितने फुट ले जाते हैं, कितने फुट नहीं ले जाते। उसके लिए और वीडियो बनाने वाला हूँ नेक्स्ट। तो इसमें क्या हुआ है कि जैसे भी आप बोरिंग पहले करा के रखेंगे, फिर वो लोग आएंगे, अपना सारा सामान लेके आएंगे, ये पूरा फ्रेमिंग वगैरह जो भी होगी सब कुछ लेके आते हैं, वायरिंग वगैरह जो भी होता है, और आपकी जो मोटर वगैरह होती है सब लेके आते हैं आपके एक दिन के अंदर। और दूसरे दिन आपको पूरा तैयार करके आपको चला करके दिखा देंगे। तो इसमें ऐसा ही हुआ था, जब बोरिंग हो गई थी, बोरिंग के बाद किसान भाई ने उन्हें फ़ोन किया और वो लोग आए अपना, और पूरा इंस्टॉलेशन किया। इंस्टॉलेशन करने के बाद इसकी जो आउटपुट है वो मुझे बहुत अच्छा बताया गया है कि नॉर्मल अगर सुबह 8 बजे से ही स्टार्ट हो जाता है पानी देना, वो एक अलग बात है। आपको पता है कि जैसे जैसे धूप बढ़ेगी, गर्मी बढ़ेगी, तो उसका आउटपुट ज़्यादा होता है, कि शुरू में थोड़ा होगा, फिर जैसे 10-11 बजे तक इतना अच्छा खासा है। जैसे आपको 3 इंची का ये दिख रहा है लोरिंग, ये पूर्ण रूप से पानी अच्छा प्रेशर के साथ देने लगती है, और खेत भी सही समय से भर जाता है। और जैसे कि मैं बता दूं आपको, लगभग 3-4 बीघा बताते हैं कि एक दिन में 3-4 बीघा भर जाता है पूर्ण रूप से। तो वो भी मैंने आपको बता दिया कि आउटपुट कितना है इसका। और दूसरी बात यह है कि जैसे जैसे धूप डाउन होती जाएगी, वैसे वैसे ये आपको घुमाना भी पड़ेगा और पानी भी कम देती जाएगी। तो जैसे कि आपको मैंने बताया कि 1,10,000 में 5
HP का आपको कनेक्शन मिल सकता है। आप चाहे उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ तो जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के माध्यम से पूरे सहयोग के साथ में किसान भाइयों को बेनिफिट की पूर्ण रूप से सुविधा की जा रही है और किसान भाई इसका लाभ भी उठा रहे हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आपके लिए अच्छा नहीं है, लेकिन हाँ एक छोटे किसान के लिए लगभग 25-30 बीघा का जो किसान है या 20 बीघा 25 बीघा के एवरेजन में है, उसके लिए बहुत अच्छी व्यवस्था है, सरकार की तरफ से पहल है। तो आप चाहें तो इसके लिए आप प्रयास भी कर सकते हैं और इसका आप बेनिफिट उठा सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना, यह आपका अधिकार है, आप कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।